प्रश्न है, इच्छा को कैसे नियंत्रित किया जाता है और इच्छा कैसे उठती है और कैसे कार्य करती है। इसके बारे में हम एक सरल आपको एक अनुभव कराते हैं। इच्छा को कैसे नियंत्रित किया जाता है, सरल, स्पष्ट और प्रभावी उत्तर है 12 हमने छोटे छोटे तरीके अपने दर्शन में लिखे हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है और अपने जीवन में लागू कर सकता है। इच्छा को पहचानना, सबसे पहले उस इच्छा को हमें पहचानना है कि ये हमें पूर्ण करनी है या नहीं करनी है। उससे पहले अपने आप से कुछ सवाल करने हैं। इच्छा को नियंत्रित करने का पहला कदम है उसे पहचानना। जब तक इच्छा स्पष्ट नहीं होती तब तक उस पर नियंत्रण नहीं हो सकता। तभी उसको आप लेके अपनी फीमेल इच्छा के पास जा सकते हैं, जब तक उसको आप पहचान ना पाए। उदाहरण, मुझे यह चाहिए, क्यों चाहिए? क्या यह जरूरत है मेरी, या यह आदत है, या लालच है, या यह सुरक्षा? ये प्रश्न आपको अपनी इच्छा से करने हैं। पहले इच्छा की जड़ का कारण समझना है। हर इच्छा के पीछे कोई ना कोई भाव होता है। अगर वो इच्छा आपके अंदर है, आई है, तो उसका कोई ना कोई भाव जरूर है। असुरक्षा का है, डर का भाव है, महत्वाकांक्षा का भाव है, आदत है, आसक्ति है, या किसी से तुलना है। जब कारण समझ आता है तो इच्छा अपने आप कमजोर हो जाती है। जब इन सब में से आप कारण ढूंढ लेते हैं तो या तो मजबूत हो जाती है या कमजोर हो जाती है। इच्छा को 3 श्रेणियों में बांटा है हमने। आवश्यक इच्छा, खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा और घर आदि की, ये आवश्यक इच्छाएं हैं। महत्वपूर्ण इच्छाएं हैं कैरियर, परिवार, सेवा और विकास, ये कुछ महत्वपूर्ण इच्छाएं हैं। कुछ अनावश्यक इच्छाएं हैं जिनकी श्रेणियां हमने रखी हैं। दिखावा, तुलना, लालच, बिना उद्देश्य की इच्छाएं, जिनका कोई उद्देश्य ना हो। दिखावा, लालच, तुलना, किसी से तुलना करनी, अरे उसके पास वो गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, इस तरीके की तुलनाएं, वो भी घातक हैं। अनावश्यक इच्छाओं को कम करें, महत्वपूर्ण इच्छाओं को व्यवस्थित करें, आवश्यक इच्छाओं को पूरा करें। आवश्यक इच्छाएं तो आपको सबको पूर्ण करनी ही करनी है, अनावश्यक को अभी छोड़ दें और आवश्यक जो हैं उन इच्छाओं को पूरा करें। एक एक समय में एक एक इच्छा का सिद्धांत रखें। ये नहीं 10 इच्छाएं एक बार में लगा दी आपकी। इच्छा को इस तरीके से टारगेट करें कि उसमें जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं वो सब समाहित हो जाएं। इच्छा तभी भागती है जब एक साथ कई इच्छाएं पकड़ लेती हैं। जब कई इच्छाएं एक साथ होती हैं तभी एक इधर उधर भागती हैं, तो पूर्ण करने में उसको दिक्कत होती है। जैसे आप एक जमीन के अंदर एक फसल बोएंगे तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी, 2 बोएंगे तो दोनों थोड़ी थोड़ी कमजोर रहेंगी, 3 बोएंगे तो और कमजोर हो जाएंगी, 4 बोएंगे तो और कमजोर हो जाएंगी, और 10, 20, 50 फसलें आप एक साथ बो देंगे तो वो कोई भी फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। ये एक सिद्धांत है और यही इच्छाओं का सिद्धांत है, क्योंकि इच्छाओं को भी बोया जाता है, अपने आप प्रकट नहीं होती। इच्छाओं का बोना जरूरी है, इच्छाओं का जमीन देना जरूरी है, और जब जमीन दोगे आप इच्छा को तो एक ना एक दिन उसका फल आपको खाने को जरूर मिलेगा। परिणाम से अपेक्षा हटाना। इच्छा में बंधने का कारण परिणाम की तीव्र अपेक्षा है।
ये जो चमत्कार के पीछे लोग भागते हैं, चमत्कार हो जाए, वो तीव्र मेरी बगैर समय दिए फसल तैयार हो जाए। आज मैं बो के आया हूं, कल मैं फसल काट लूं, ऐसा कभी हुआ है? तो इसलिए कोई चमत्कारों के पीछे लोग भागते हैं कि कोई ऐसा मंत्र मुझे मिल जाए, ऐसा जादू हो जाए जिससे मैं आज फसल बो के आया हूं और कल काट लूं। ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। उसके पूरा प्रोसेस है, पूरा संघर्ष है, पूरा उसका तरीका है, और तभी जाकर के वो अपने समय पे फसल आती है। वही इच्छा का तरीका है। इच्छा में बंधने का कारण परिणाम की तीव्र अपेक्षा है। कर्म पे फोकस रखो, परिणाम पे नहीं। परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप कर्म पे फोकस रखोगे तो। ऐसा कोई दुनिया में उदाहरण नहीं है कि आपने कर्म किया हो और उसका फल आपको ना मिला हो। यही गीता का कर्मयोग सिद्धांत है। गीता में भी कर्मयोग सिद्धांत समझाया गया है। जो गीता को पढ़ते हैं, मानते हैं, वो पढ़ सकते हैं कि वहां कर्मयोग सिद्धांत समझाया गया है कि कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन हम तो ये कहते हैं कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा आपको। ध्यान द्वारा नियंत्रण करना इच्छा को। ध्यान मन को स्थिर करता है और इच्छा की तीव्रता कम करता है। जो ध्यान है वो स्थिर करता है मन को, और इच्छा की जो तीव्रता है उसको कम करता है। मन शांत रहता है, भावनाएं स्थिर रहती हैं, इच्छा कमजोर हो जाती है और निर्णय मजबूत हो जाता है। ये इच्छा हमें इसकी जरूरत है या नहीं है, इसको कमजोर करना है तो निर्णय आपको मजबूत लेना पड़ेगा। दिन में 10 मिनट ध्यान, इच्छा की दिशा बदल जाती है। ध्यान बहुत जरूरी है, जो हमारे दर्शन ने लिखा है, क्योंकि ध्यान से ही आप इच्छाओं को संतुलित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है हमारे दर्शन के अंदर। तुलना छोड़ना। अधिकांश अव्यवस्थित इच्छाएं दूसरों को देखकर पैदा होती हैं। वह कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा? उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? जब तुलना खत्म हो जाती है तो इच्छाएं 40% कम हो जाती है। ये तुलना हटा दीजिए तो इच्छाएं, जो अनावश्यक इच्छाएं, उनकी गति जो है वो 40% रह जाएगी। सीमा निर्धारित करना। हर इच्छा पर एक सीमा तय करें। कितनी चाहिए, कब तक चाहिए, किस रूप में चाहिए? भाई कोई सीमा, समय सीमा में तो बांधनी पड़ेगी ना। सीमित इच्छा नियंत्रित इच्छा होती है। असीमित इच्छा विनाश की ओर ले जाती है। जो असीमित इच्छाएं रखता है व्यक्ति, उसे विनाश की ओर लेके जाती हैं। हर इच्छा की एक कीमत होती है, समय, पैसा, ऊर्जा और शांति। हर इच्छा की एक कीमत होती है जो आपको देनी पड़ती है। जिस भी इच्छा को आप करेंगे, किसी को नीचा दिखाने के लिए करेंगे तो उसमें आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, ऊर्जा बर्बाद होगी और आपकी शांति भंग हो जाएगी। और वही इच्छा आप अपने और समाज के उत्थान के लिए लगाएंगे तो वो सब एक ईंधन बन जाएगा। अपने आप से पूछें, क्या मैं इसके बदले अपनी ऊर्जा देने को तैयार हूं? ये अपने आप से प्रश्न करें। मैं अपनी ऊर्जा देने को तैयार हूं, अपना पैसा देने को तैयार हूं, अपना समय देने को तैयार हूं, अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण पल देने को तैयार हूं जो शांति में रहकर रह सकता है। अगर जवाब नहीं है, इच्छा अपने आप शांत हो जाती है। वैकल्पिक सुख का नियम। हर अनावश्यक इच्छा का एक विकल्प ढूंढें। मोबाइल की बजाय किताब पढ़ें। गुस्से की बजाय ध्यान करें। तुलना की बजाय कृतज्ञता करें। तुलना ना करें, धन्यवाद करें। इच्छा बदलना ही नियंत्रण है। संकल्प शक्ति बढ़ाना। इच्छा नियंत्रण संकल्प शक्ति से चलती है।
प्रबल इच्छा से चलती है, जिसे हमने प्रबल इच्छा का नाम दिया है, उसे आप संकल्प शक्ति भी कह सकते हैं। 3 छोटे छोटे अभ्यास हैं। दिन में एक छोटा त्याग करें। कोई भी आप जिनको अपनी बुराई समझते हैं उनको नोट करें, लिखें और रोजाना एक का त्याग कर दें। 10 मिनट स्वयं नियम बनाएं। अपनी इच्छा के लिए 10 मिनट रोजाना एक नियम बनाएं कि मैं अपनी इच्छा को इस तरीके से पूर्ण करना चाहता हूं। सकारात्मक आत्म संवाद करें। जो सकारात्मक हो, जो किसी की भलाई से जुड़ा हो, वो अपनी इच्छाओं में आपस में चर्चा करें, संवाद करें अपने आप से। संतोष कृतज्ञता का अभ्यास, ये बहुत जरूरी है जिंदगी में शांति लाने के लिए, आनंद के लिए। एक पहली सीढ़ी है। संतोष सबसे बड़ा नियंत्रण है। कृतज्ञता से इच्छा संतुष्ट रहती है। धन्यवाद करें आप किसी का भी, उस शक्ति का जिसको मानते हैं आप, उस परमात्मा का, उस अल्लाह का, उस गॉड का, जिसको भी आप मानते हैं या जिसके द्वारा मानते हैं कि मेरे किसी मित्र ने मुझे उस समय ये कहा, उसका धन्यवाद करें। कृतज्ञता से मन संतुष्ट रहता है और अनावश्यक इच्छाएं शांत हो जाती हैं। जो इधर उधर की इच्छाएं हैं वो शांत हो जाएंगी। इच्छा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी एक प्रश्न इसमें उठा होगा आपके दिमाग में। इच्छा को नियंत्रित करने के लिए पहले उसे पहचानना जरूरी है। मैं इच्छाओं को आवश्यक, महत्वपूर्ण और अनावश्यक भागों में बांटता हूं। आपको कैटेगरी बनानी है अपनी इच्छाओं की। परिणाम पर नहीं, कर्म पर ध्यान देना है। ध्यान और आत्म अनुशासन से मन को स्थिर रखता हूं और तुलना तथा अनावश्यक इच्छाओं को कम करके इच्छाओं को दिशा देता हूं। जो अनावश्यक इच्छाएं हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है, उनको एक साइड में करें और अपनी जो मेन इच्छा है उसको दिशा दें। इस तरह इच्छा नियंत्रित होती है, दबती नहीं है, बल्कि विकसित होकर लाभदायक बनती है। आपकी जितनी भी अच्छाई के लिए इच्छाएं उठती हैं उनका भी आपको चार्ट बनाना है। जो किसी से तुलना, अभिमान, नफरत, अहंकार से उठती हैं उनका भी चार्ट बनाना है। चुनना आपको है जिस रास्ते जाना है। आपको अपनी ऊर्जा, समय, पैसा और शांति सभी इच्छाओं में लगानी पड़ेगी। तो आप अपनी ऊर्जा, पैसा किधर लगाना चाहते हैं, ये निर्णय आपका है। चलिए इस अध्याय का समापन करते हैं। मैंने एक उदाहरण भी दिया आपको और कुछ इच्छाएं ऐसी बताने की कोशिश की, एक उसका उत्तर भी दिया, कुछ प्रश्न भी आपको इस अध्याय में दिए। ये सारा जो कार्य है आपके अंदर होना है, बाहर कुछ नहीं होना है। कहीं दौड़ लगा के आपको भाग के जाना नहीं है। दौड़ लगानी है तो अपने अंदर ही लगानी है। जो भी कुछ ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, समय मिलेगा, वो आपको सब कुछ अंदर से मिलेगा, क्योंकि आपके मूल में इच्छा है और शरीर आपका टूल है। मैं बार बार वही बात कहता हूं। सबसे पहले तो आपका शरीर टूल है, आप शरीर नहीं है, आप एक इच्छा है और शरीर इच्छा का एक साधन है, इच्छा को पूर्ण करने का। सबसे पहला साधन शरीर है, क्योंकि इच्छा का जो निवास रहता है, इच्छा का जो घर है, वो शरीर के अंदर है। शरीर नहीं तो इच्छा नहीं।
तो शरीर आपका टूल है, आप इस टूल को किस तरीके से उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर। आप इस टूल को जल्दी खराब करना चाहते हैं, आप इस टूल को गलत चीजों में डालना चाहते हैं, आप इस टूल को दुख देना चाहते हैं, आप इस टूल को सुख देना चाहते हैं, ये टूल पर आपकी इच्छा पर निर्भर है। और इच्छा भी टूल के द्वारा दुखी और सुखी होती है, लेकिन इच्छा का पूरा नियंत्रण रहता है। तो इच्छा का माध्यम है शरीर, शरीर को स्वस्थ रखें, और इच्छा तो स्वस्थ रहेगी फिर जब शरीर सुखी रहेगा। क्योंकि किसी भी कष्ट से इच्छा या आपका शरीर तो वहीं ढल जाता है जहां आपकी इच्छा ढालना चाहती है। शरीर उसी दिशा में चलता है जहां आपकी इच्छा चलाना चाहती है। शरीर वही करता है जो आपकी इच्छा कहती है। तो अपनी इच्छा को उस डायरेक्शन में रखें, उस तरीके से रखें ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और लंबा ये शरीर चलता रहे। सारा कंट्रोल इच्छा के पास है इस शरीर का। और शरीर के बाहर जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब भी इच्छा के टूल हैं। किस टूल को हमें इस्तेमाल करना है, किसको नहीं करना है, ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी इच्छा को शुद्ध करने के लिए एक शुद्धिकरण, इच्छा शुद्धिकरण हमारा एक कार्यक्रम भी बहुत जल्द चलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो लाइव हम आपको रूबरू भी करेंगे, आपको एक जगह इकट्ठे होकर के भी कराएंगे, और यहाँ तो हम बताते ही रहेंगे इच्छा के तरीके, इच्छा का विस्तार किस तरीके से करें अपने को। तो यहाँ तो बीच बीच में हम एक कार्यक्रम करते रहेंगे, लेकिन एक सेमिनार हमारा चलेगा जो इच्छा का शुद्धिकरण नाम दिया गया है। उसके बाद इच्छा का बीजारोपण, इच्छा मतलब इच्छा से संबंधित हमारे सेमिनार आई होप के जनवरी के बाद हम शुरू कर पाएंगे, क्योंकि वो सारी व्यवस्थाएं हमारी बनाई जा रही हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं होना जरूरी है, तो वो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। उसमें आप ज्वाइन भी करेंगे। आपका मन करेगा तो आप आएंगे, आपकी इच्छा करेगी तो आप उसे ज्वाइन करेंगे, और नहीं तो कुछ बातें हम इस वीडियो के माध्यम से भी आप तक पहुंचाते रहें। मैं कामना करता हूं आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, अच्छी जीवन मिले आपको, आपके परिवार को, और आपके चाहने वालों को, जानने वालों। जय हो।